नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी गाँव में एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लड़की का नाम नीलू था। वह भगवान शिव की भक्त थी और दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। नीलू की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और घर का सारा काम उसी से कराती थी। इस कारण नीलू बहुत दुखी रहा करती थी, लेकिन उसे भगवान शिव पर अपार श्रद्धा थी। नीलू का एक दोस्त भी था जिसका नाम राहुल था। वह अपने मन की बात उससे ही करती थी। एक दिन की बात है, नीलू का दोस्त राहुल उससे मिलने आता है और कहता है कि आज तुम्हें चाची ने फिर से डांटा। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि चाची देख लेती है और वो नीलू को बहुत डांटती है, यहाँ तक कि उसे एक चांटा भी लगा देती है। नीलू और उसका दोस्त चाची को बहुत समझाते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनती और नीलू को खींच कर ले जाती है और नीलू से कहती है, आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद, मंदिर भी नहीं जाएगी। अब नीलू घर का सारा काम करती और सारे दिन भगवान शिव का नाम जपती रहती और कहती, हे भगवान शिव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, फिर चाची मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? एक मेरा दोस्त ही तो था जो मेरी परवाह करता था, लेकिन चाची ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। अब आप ही मुझ पर कृपा करें। यह कहकर नीलू रोने लगती है। एक दिन की बात है, नीलू के दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आई तो नीलू उनसे पूछती है कि आप कौन हो? तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, महाशिवरात्रि आने वाली है और मंदिर में बड़ी पूजा होगी, इसलिए मैं कुछ चंदा लेने आई हूँ। नीलू बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रही हो। नीलू कहती है, कुछ नहीं अम्मा। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, मुझे पता है तू शिव भक्त है और किसी से प्यार भी करती है। बेटी, तू उसके बारे में मत सोच, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, तो तेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तब नीलू कहती है कि मुझे क्या करना होगा अम्मा? तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, तुम महाशिवरात्रि का व्रत रखना। उस दिन सोना नहीं, पूरी रात जाकर शिव जी से प्रार्थना करना, वो जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। नीलू ने बूढ़ी माँ की बातों को ध्यान से सुना और मन में ठान लिया कि वह महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखेगी और जो बूढ़ी माँ ने बताया है वही करेगी। फिर शिवरात्रि से एक दिन पहले वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं शिवरात्रि का व्रत जरूर रखूंगी, फिर तो आप मुझे मेरे दोस्त से अलग नहीं होने दोगे। यह बात चाची सुन लेती है और उसे बहुत डांटती है। वह कहती है, क्या तूने फिर से उस लड़के का नाम लिया? अब मैं तुझे ये व्रत करने ही नहीं दूंगी। लेकिन नीलू मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। वह सारी रात सोचती रहती है। फिर वह सुबह उठकर शिव मंदिर चली जाती है। वह मंदिर में ही बिना कुछ खाए पिए शिव जी की पूजा करती रही। अगली सुबह जब कोई मंदिर में नहीं था, तब वही बूढ़ी माँ मंदिर में आई। नीलू ने कहा, अम्मा आप? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, तूने वैसे ही पूजा की जैसे मैंने तुझसे करने को कहा था, इसलिए अब तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तब नीलू ने कहा, सच में अम्मा, लेकिन कैसे? तब बूढ़ी माँ ने नीलू से शिव जी के आगे माथा टेकने को कहा और जैसे ही नीलू ने ऐसा किया, बूढ़ी माँ पार्वती के रूप में आ गई और शिव जी की जगह स्वयं शिव जी वहां आ गए। उन्हें देखकर नीलू बहुत हैरान हो गई। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी आस्था से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। फिर माँ पार्वती ने कहा कि बेटी, अब तुम बिना किसी परेशानी के घर जाओ। इसके बाद नीलू अपने घर लौट आई। घर आकर उसने देखा कि उसके चाचा वापस आ गए हैं और
चाची व उसका दोस्त भी वहां खड़े हुए थे। नीलू जब घर आती है तो चाची उसे बहुत भला बुरा कहती है, तो चाचा जी कहते हैं कि तुम चुप रहो, मुझे पता है कौन कैसा है। तब चाचा जी नीलू से कहते हैं, बेटी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं अब तुम्हारी शादी राहुल से ही करवाऊंगा। यह सुनकर नीलू बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद नीलू और राहुल की शादी हो जाती है। फिर भगवान शिव की कृपा से नीलू और राहुल खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब नीलू के साथ साथ राहुल भी भगवान शिव की पूजा करने लगता है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।